will be well. Friends, today I am here with you to impart you the knowledge of a concept called charge against profit and appropriation of profits. Friends, this concept is the part of the accountancy of class 12. Let's start our concept of charge against profit and appropriation of profits. तो फ्रेंड्स, ये समझने से पहले कि चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है, मैं आपके सामने एक स्टोरी पेश करना चाहता हूं। ओके, तो चलिए स्टोरी क्या है देखते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी है मेरे एक बचपन के दोस्त की, जिसका नाम है चोमू। सर, चोमू ऐसे भी कोई नाम होता है? हाँ भाई, मेरे दोस्त का नाम चोमू था, दुर्भाग्यवश। बिल्कुल। अब चोमू भैया जो है, अभी उन्होंने कल 12th पास की है, कल उन्होंने 10th पास की है। 10th का उनका रिजल्ट आया और उन्होंने 3 साल में 10th पास की। अब 10th तो उन्होंने पास कर दी, तो 10th पास करके जब वो घर आया तो उनके पापा जो है ना बड़े खुश हुए। पापा ने मिठाइयां बांटी, पापा बड़े अच्छे मूड में थे। पापा ने बोला, बेटा वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तूने 10th पास कर दी। अब पापा ने चोमू भैया को बोला, देख बेटा, कोई बात नहीं, अगर तूने 10th 3 साल में पास की है तो कोई बात नहीं। अब ना एक काम कर, 11th को ना तू अगर 1 साल में पास करके दिखा देगा ना, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरे को ना आईफोन लाके दूंगा। अब चोमू भैया के कहते ना मुंह में पानी आ गया, आईफोन, ओहो आईफोन मिलेगा। और चोमू भैया ने क्या किया, दिन रात मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे जो चोमू भैया है, उनके पापा का एक बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं शूज की। तो जूते होते हैं ना, आपके बूट्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो चोमू भैया के पापा को आज बिजनेस में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। अब 1 लाख रुपए चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके सामने वाले अंकल थे, सामने वाले अंकल से उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। और सामने वाले अंकल बोले, 1 लाख का लोन तो ले ले, लेकिन मेरे को 10% का ब्याज देना पड़ेगा साल के आखिरी में। ठीक है, चलो लोन ले लिया। अब क्या हुआ, पापा का बिजनेस चला, चोमू की पढ़ाई चली। ऐसे ही चलते चलते हमारा ईयर क्लोज हो गया, 31 मार्च आ गई। 31 मार्च को क्या होता है दोस्तों, 11th का रिजल्ट और इसके अलावा क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। तो आज 11th का रिजल्ट था चोमू भैया का, और दूसरी तरफ क्या था, पापा के बिजनेस की बुक्स क्लोज होनी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी थी। तो पापा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी और स्टेटमेंट से पता लगा कि पापा को आज बिजनेस में लॉस हुआ है। मतलब इस साल जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट नहीं, एक्चुअली वो लॉस है। और पापा बड़े मायूस है, बड़े गंदे मूड में है। तो पापा बड़े गंदे मूड में आज घर पे आए और आके बैठे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सामने वाले अंकल आए, बोले सर आपने 1 लाख रुपए लिए थे, उस 1 लाख का ब्याज दे दो। अब पापा बोलते हैं, देखो सर बात ऐसी है, बिजनेस में लॉस हुआ है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये है वो है, ऐसे करके बोले मैं ब्याज तो नहीं दूंगा। बोले सर गलत बात है, देखो आपने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि फायदा हुआ है नुकसान हुआ है। अब मुझे तो मेरा ब्याज चाहिए, मुझे तो मेरा इंटरेस्ट चाहिए, मुझे नहीं पता आपको कुछ भी कहीं से भी लाओ, चाहिए मेरा ब्याज दे दो। पापा बोले भाई मैं तो नहीं दे सकता, मेरे को तो नुकसान हुआ है, मैं कहां से दूं, पैसे ही नहीं है, ये है वो है। पापा जो है कोशिश कर रहे ना देना पड़े। सामने वाले अंकल बोलते, देख भाई बात ऐसी है, अगर तूने मेरा ब्याज नहीं दिया ना, तो मैं तेरी गर्दन पकड़ के तेरे को कोर्ट घसीट के ले जाऊंगा। पापा डर गए चोमू भैया के। चोमू भैया के पापा जल्दी से भागे गए, अंदर से 10,000 रुपए लेके आए और ब्याज दे दिया सामने वाले अंकल को। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आए चोमू भैया, बड़े अच्छे मूड में थे, डांस करते हुए, भंगड़ा पाते हुए। भाई पास हो गए, भाई 11th क्लास में चोमू भैया हमारे 1 साल में ही पास हो गए, एक खुशखबरी है। अब चोमू भैया जो है गए पापा के पास, पापा बस आज तो आपका बेटा 1 साल में 11th पास कर गया, अब ना मुझे नहीं पता कि आप मेरे को आईफोन लाके दे दो, कहीं से भी लाओ, जल्दी ले आओ आईफोन, बस जल्दी चलते आ जाओ बाजार में, जाके आईफोन लेके आते हैं। पापा बोलते, बेटा सॉरी मैं तो आईफोन नहीं दिलवा पाऊंगा, मेरे को तो बिजनेस में लॉस हुआ है। देखो पापा चीटिंग कर रहे हो, आपने वादा किया था कि तू 11th क्लास पास कर दे, मैं तेरे को आईफोन दिलवाऊंगा, मुझे नहीं पता, आपको आईफोन दिलवाना पड़ेगा। पापा बोले, बेटा पैसे ही नहीं है, कहां से लाऊं, बिजनेस में लॉस हुआ है। अब चोमू भैया बोले, पापा देखो बात ऐसी है, अगर
आईफोन नहीं दिलवाया, आपकी गर्दन पकड़ के कोर्ट घसीट ले जाऊंगा। पापा बोले तू मेरी गर्दन पकड़ेगा, तू कोर्ट घसीटेगा? पापा ने क्या किया, चोमू भैया को पकड़ा, घुमाया और उसके फ्रंट ऑफ द बैक पे ऐसी लात लगाई, चोमू भैया सीधा दीवार पे। हाँ, और जब चोमू भैया घूमे ना तो आगे के 4 दांत गायब थे। समझ में आई बात? तो क्या है स्टोरी का मोरल पता है? स्टोरी का मोरल ये है कि बाप बाप होता है, बाप से पंगा नहीं लेने का। समझ में आई बात? ओके। हाँ, एक बात और सुनो दोस्तों, मोरल एक और है यहाँ पे। क्या पापा को कोर्ट में घसीट लेने का राइट सामने वाले अंकल के पास था, लेकिन चोमू भैया के पास नहीं था। और अच्छे से बोलूं, अगर पापा ने बिजनेस में किसी से कोई कमिटमेंट की है वो पूरी करनी पड़ेगी, और अगर अपने घर वालों से कोई कमिटमेंट की है वो लीगली पूरी करने की कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और आसान भाषा में समझो, अगर कोई खर्चा है जो बाहर वालों को देना है दोस्तों, वो देना पड़ेगा, चाहे फायदा हो या नुकसान हो। लेकिन घर वालों को अगर कोई खर्चा, घर वालों के लिए कोई खर्चा करना है लेकिन आपको लॉस हुआ है, तो घर वाले आपको बाउंड नहीं कर सकते कि आप वो खर्चा करो, क्योंकि घर वालों के लिए जो खर्चे करने हैं उन खर्चों का नाम है एप्रोप्रिएशन, और जो खर्चे बाहर वालों के लिए करने हैं, बाहर वालों को देने हैं, वो है चार्ज। समझ में आई फ्रेंड्स बात मेरी? तो फ्रेंड्स अब एक काम करते हैं, और अच्छे से समझने के लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, अब जो हमारी स्टोरी है वो चोमू भैया के घर से उठाते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म में लेके आते हैं। ठीक है, चलो देखिए, अब मान लीजिए यहां पे एबीएन कंपनी है। एबीएन कंपनी इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ चोमूज फादर, चोमू के पापा। वहां पे चोमू के पापा थे, यहाँ पे एबीएन कंपनी है। वहां पे चोमू थे, यहाँ पे ए और बी है, और वहां पे आउटसाइडर अंकल थे, तो यहाँ पे आउटसाइडर कोई भी पार्टी है, मान लो एम्प्लॉय है, लेबर है। ओके फ्रेंड्स, डन। तो आउटसाइडर को अंकल की यहाँ पे आउटसाइडर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब एबीएन कंपनी जब आउटसाइडर को पे करेगी, वही बात लीगल पेमेंट होती है, लीगली पे करना पड़ेगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इसीलिए उसको बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही अगर एबीएन कंपनी पे करती है मालिक को, पार्टनर्स को पे करती है, तो वो घर वाले हैं, और घर वालों को पे करेंगे केवल प्रॉफिट के केस में ही। क्या लॉस होगा तो घर वालों को पे नहीं करते, बिल्कुल सही बोला। तो पेमेंट होगी ए एंड बी को। ठीक है, कब? जब प्रॉफिट होगा ओनली, तो इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें एक नई बात और आती है। एक्चुअल में क्या होता है कि एक फर्म जो है ना, पार्टनर को 2 कैपेसिटी में पे करती है। एक तो पे करती है पार्टनर की कैपेसिटी में, और एक आउटसाइडर की कैपेसिटी में। मतलब अगर वो कोई भी पेमेंट पार्टनर को पार्टनर के रूप में करती है, ओके, वो होगा आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। और हाँ सुनो, सावधान, अगर कोई फर्म पार्टनर को आउटसाइडर के रूप में पे करती है, आउटसाइडर की कैपेसिटी में पे करती है, तो फ्रेंड्स ऐसा जो खर्चा होता है ना, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सुनो, वो जो पेमेंट पार्टनर को आउटसाइडर के रूप में करता है, वो केवल जस्ट एक सब्स्टिट्यूशन है आउटसाइडर का। सर समझ में नहीं आया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम बैंक से लोन लेते हैं फ्रेंड्स, लेते हैं बिल्कुल। अब बैंक से लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल देना पड़ेगा। लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा क्या? सर बिल्कुल देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, हमने लोन बैंक से ना लेकर पार्टनर से ले लिया। अब एक बात बताओ, अब लॉस हुआ है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। हाँ या ना? बिल्कुल देना पड़ेगा। इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की पेमेंट होती है वो आउटसाइडर के रूप में होती है। इसीलिए प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको पे करना पड़ेगा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सर एक और एग्जांपल दो ना। बिल्कुल फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो मेरे को रेंट पे कोई स्पेस लेना है, अगर मैं किसी आउटसाइडर से लेता हूं
तो उसको रेंट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा सर। लॉस हुआ तो भी देना पड़ेगा क्या, बिल्कुल देना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, वही स्पेस अगर कोई बाहर वाला ना देकर कोई पार्टनर अपने घर से स्पेस दे रहा है तो क्या उसको रेंट देंगे लॉस के केस में? सर बिल्कुल देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त आउटसाइडर माना जाएगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर पार्टनर को आउटसाइडर के रूप में कुछ भी पे करेंगे वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर उसको पार्टनर को पार्टनर के रूप में कुछ भी पे करेंगे वो क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब सर कौन कौन से आइटम ऐसे होते हैं, कौन कौन सी पेमेंट ऐसी होती है जो पेमेंट करते हैं पार्टनर को पार्टनर के रूप में और पार्टनर को आउटसाइडर के रूप में? फ्रेंड्स, इस बात का जवाब ये रहा आपके सामने। अब आउटसाइडर के रूप में हम जो पे करते हैं वो अक्सर दो पेमेंट है आपके सिलेबस में, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर। समझ में आ गई बात? और हाँ, अब जो एज ए पार्टनर पे करते हैं वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में दोस्तों दो चीजें आती है, सैलरी और कमीशन। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करते हैं वो भी प्रॉफिट के केस में पे करेंगे। इसके अलावा शेयरिंग प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर को प्रॉफिट के केस में बांटेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये सब कुछ है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात और, जो भी खर्चा चार्ज होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स, उसको ना डेबिट करते हैं कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और हाँ, अगर कोई एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसको डेबिट करते हैं कौन से अकाउंट में, एक नए अकाउंट में दोस्तों, जिसका नाम है क्या, P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस फ्रेंड्स, उसको डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, आपको आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप एक काम करें, जो मैंने करवाया है इसको नोट करें, ठीक है? उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करके, बिकॉज मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखने में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है वैसे ही होता है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। कुछ भी एक्सपेंस होंगे जो पे करने हैं फर्म को, डेबिट साइड, और जो इनकम्स फर्म को होगी लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको बताया था मैंने, जो पेमेंट पार्टनर को एज ए पार्टनर करनी है, तो वही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में दो आइटम होते हैं, क्या क्या, एक तो होती है सैलरी और एक होता है पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कुछ पैसा पार्टनर फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी एप्रोप्रिएशन में आता है। और उसके बाद जो बच गया प्रॉफिट, सरप्लस अमाउंट जो बच गया, वो भी आपका P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आएगा, फ्रेंड्स याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। याद करो 11th क्लास में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, उसके बाद क्या करते थे हम, बैलेंस शीट बनाते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अमेंडमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपको पहले बनाना पड़ेगा क्या, पहले आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रीजन क्या है, वहां पे मालिक एक था, यहाँ पे मालिक दो है। वहां पे पेमेंट एक थी, यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट्स है। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। बात समझ में आई थिंक आपको आ गई होगी। तो ये हमेशा बनता है, जैसे ट्रेडिंग से जीपी P&L में जाता है, ऐसे ही P&L से नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आपसे पूछ जा रही है, समटाइम प्रॉफिट आपको दे देगा, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करेंगे, रेंट टू पार्टनर माइनस करेंगे, मैनेजर कमीशन माइनस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद ये आपका फॉर्मेट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको करवाना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो वही है जो मैंने आपको बोली थी, जो आइटम एप्रोप्रिएशन होते हैं, जो पार्टनर को पार्टनर के रूप में पे करने हैं, वो केवल प्रॉफिट के केस में ही पे किए जाएंगे। प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, लॉस होगा तो पे नहीं करेंगे। लेकिन एक सिचुएशन और आती है, क्या, वो सेकंड पॉइंट में लिखी है, क्या लिखी है, अगर प्रॉफिट कम है और पार्टनर को पार्टनर के रूप में जो पे करना है वो अमाउंट ज्यादा है,
ठीक है, मान लीजिए पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी है। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है मान लीजिए 20,000, सैलरी देनी है मान लीजिए 10,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? मान लो प्रॉफिट हुआ है 15,000। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 और सैलरी 10, टोटल 30,000 की पेमेंट करनी है, लेकिन प्रॉफिट 15,000 है। अब क्या करें? अब हम एक काम करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, सैलरी भी देंगे, 20,000 और 10,000 नहीं देंगे। जितना प्रॉफिट है उतने में से ही देना है और दोनों चीज देनी है। तो बताओ किस रेशियो में देंगे? फ्रेंड्स, जो उनका असली में जो पेमेंट का रेशियो बनता था 20,000 और 10,000, क्या रेशियो बना ये? 2:1। तो 2:1 में हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे देंगे 15,000 में से। अब देखा जाए तो आधा आधा हो जाएगा, क्या 50%। तो 20,000 के बदले 10,000 रुपए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, 5,000 के बदले में 2,500 सैलरी देंगे। इज दैट क्लियर? तो उनका जो क्लेम बनता है उसके रेशियो में हम पे करेंगे। बात आई थिंक समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स आपको। और लास्ट में अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि मान लीजिए कोई आइटम जो एप्रोप्रिएशन होता है बाय रूल्स, लेकिन क्वेश्चन ने बोला उसको चार्ज मानना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, लेकिन क्वेश्चन ने बोला इसको चार्ज मानो। क्वेश्चन से बहस नहीं करने का, क्वेश्चन माई बाप होता है। क्वेश्चन ने अगर बोल दिया चार्ज तो बोलना जो हुक्म मेरे आका, और चार्ज ही मानना एग्जाम में। और ऐसे मत करना अरे तो एप्रोप्रिएशन होता है, क्वेश्चन ही गलत है, कभी काटा मार दो क्वेश्चन पेपर पे, क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसा मत करना। तो इसका मतलब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर बोला है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही आपको मानना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, चलो तो ये था आपका कॉन्सेप्ट चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे एक बात और बोलनी है, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पूरा का पूरा चैप्टर करना चाहते हैं तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लेक्चर्स के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जो कंटेंट था वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। और अगर कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।